नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान समझेंगे। दोस्तों, 1 फरवरी 2020 से पहले न्यू एंडोमेंट प्लान का प्लान नंबर था 814। इसके बाद इसका प्लान नंबर 914 कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, साथ ही साथ इसका प्रीमियम कितना आएगा, मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा, डेथ बेनिफिट और साथ ही साथ अदर बेनिफिट्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिनिमम एंट्री एज की बात करें, मतलब कि कम से कम कितनी उम्र के व्यक्ति को ये पॉलिसी दी जा सकती है, तो वो है 8 वर्ष। मतलब कि 8 वर्ष की उम्र का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें, मतलब कि अधिकतम उम्र इस पॉलिसी को लेने के लिए कितनी है, तो वो है 55 वर्ष। 55 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। दोस्तों, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें, मतलब कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो तब तक आपकी उम्र अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो है 75 वर्ष। एक एग्जांपल से बताऊं तो दोस्तों, 50 वर्ष के व्यक्ति को आप अधिकतम 25 वर्ष तक की पॉलिसी दे सकते हैं। 25 वर्ष से ज्यादा की पॉलिसी आप 50 वर्ष के व्यक्ति को नहीं दे सकते। दोस्तों, पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म में मिनिमम पॉलिसी टर्म है 12 वर्ष। मतलब कि आप कम से कम 12 वर्ष तक पॉलिसी ले सकते हैं और अधिकतम आप 35 वर्ष तक पॉलिसी ले सकते हैं। 12 वर्ष से लेके 35 वर्ष के बीच में आप कितने भी ईयर्स की पॉलिसी ले सकते हैं, चाहे आप 12 वर्ष की ले, चाहे 20 वर्ष की ले, चाहे 25 वर्ष की ले, चाहे 35 वर्ष की ले, इनके बीच तक की आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है, मतलब कि जितना आपका पॉलिसी टर्म होगा उतना ही आपको पॉलिसी पेइंग टर्म होगा। मतलब कि आपको पॉलिसी की प्रीमियम पॉलिसी टर्म जितने समय का होगा उतने समय तक चुकानी होगी। दोस्तों, यहाँ मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 1 लाख रुपए है। मतलब कि आप कम से कम 1 लाख रुपए तक का बीमा करवा सकते हैं। यहाँ आपको 1 लाख रुपए पूरे LIC को देना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको LIC पेमेंट मोड प्रोवाइड करवाती है। वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपका मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस सारे सिनेरियो को हम आगे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है मिस्टर सुरेश और मिस्टर सुरेश की एज है 30 वर्ष। इन्होंने पॉलिसी टर्म ली है 25 वर्ष की। इसका मतलब ये हुआ कि इनका PPT भी 25 वर्ष होगा। दोस्तों, इन्होंने सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख रुपए का, मतलब कि इनकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है। दोस्तों, मिस्टर सुरेश अगर मंथली प्रीमियम का पेमेंट करना चाहते हैं तो वो मंथली 1688 रुपए जमा कराएंगे और अगर ईयरली जमा कराना चाहते हैं तो 19,822 रुपए का इन्हें प्रीमियम जमा कराना होगा। नीचे मैंने प्रीमियम से रिलेटेड डिटेल दे रखी है, जो पहले साल और आगे आने वाले ईयर्स में कितना होगा उसके बारे में जानकारी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रीमियम मिस्टर सुरेश को आगे आने वाले 25 वर्षों के लिए जमा कराना होगा। हम अगर मिस्टर सुरेश के अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम की बात करें तो उन्होंने 4,85,302 रुपए का प्रीमियम LIC को जमा कराया है। दोस्तों, मिस्टर सुरेश की एज जब 55 वर्ष हो जाएगी तो मिस्टर सुरेश का प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और इनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। दोस्तों, मिस्टर सुरेश को मैच्योरिटी पर अप्रोक्सीमेट 13,25,000 रुपए का पेमेंट LIC से मिलेगा। इस 13,25,000 के पेमेंट में मिस्टर सुरेश को सम एश्योर्ड के 5 लाख रुपए, बोनस के 6 लाख रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस मतलब FAB के 2,25,000 रुपए का पेमेंट LIC की तरफ से मैच्योरिटी पे मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये सारी बात थी जब मिस्टर सुरेश के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दुर्घटना का मेरा मतलब है कि मिस्टर सुरेश की डेथ नहीं हुई है। आगे देखेंगे कि अगर मिस्टर सुरेश की डेथ हो जाती है तो उनको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो यहाँ मिस्टर सुरेश की एज 30 वर्ष है, यानी पॉलिसी स्टार्ट होने से लेकर मैच्योरिटी तक अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का पेमेंट हो जाता है। यहाँ अगर हम एक एग्जांपल में देखें तो मिस्टर सुरेश की डेथ अगर पॉलिसी स्टार्ट होने से 5 वर्ष के बाद ही हो जाती है, मतलब कि उनकी एज 35 वर्ष में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो मिस्टर सुरेश के नॉमिनी को सम एश्योर्ड के 5 लाख रुपए प्लस 5 साल का उन्हें बोनस मिलेगा 1,20,000 रुपए। इस तरह कुल मिला के मिस्टर सुरेश के नॉमिनी को 6,20,000 रुपए का LIC की तरफ से पेमेंट मिल जाएगा। दोस्तों अगर मिस्टर सुरेश ने एडिशनल बेनिफिट्स भी ले रखे हैं, मतलब कि टर्म राइडर ले रखा है, तो मिस्टर सुरेश के नेचुरल डेथ पे 5 लाख रुपए और अतिरिक्त मिलेंगे। मतलब कि मिस्टर सुरेश को 6,20,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ नेचुरल डेथ पे 5 लाख रुपए और मिलेंगे। और अगर मिस्टर सुरेश ने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी ले रखा है तो मिस्टर सुरेश को 5 लाख रुपए और मिलेंगे। इस तरह कुल देखा जाए तो 10 लाख रुपए 6,20,000 रुपए में ऐड हो जाएंगे और कुल मिला के 16,20,000 रुपए मिस्टर सुरेश के नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एडिशनल बेनिफिट राइडर लेने के लिए आपको प्रीमियम अतिरिक्त देना होगा। दोस्तों ये 16,20,000 रुपए मिस्टर सुरेश का नॉमिनी इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है LIC से। दोस्तों इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मैच्योरिटी अमाउंट पे भी है और डेथ बेनिफिट पे भी है। ये 5 साल, 10 साल और 15 साल का इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है जिसमें आपको LIC इंटरेस्ट भी पे करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना मैच्योरिटी अमाउंट कैसे लेना चाहते हैं। दोस्तों आगे और एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो आपको लोन फैसिलिटीज मिलेगी। आप अपनी पॉलिसी स्टार्ट होने से 2 वर्ष के बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 वर्ष के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। दोस्तों ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है जब आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का नियत तिथि पे भुगतान नहीं करते हैं तो आपको LIC मंथली पेमेंट मोड पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। साथ ही साथ ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों रिवाइवल टाइम की बात करें तो रिवाइवल टाइम वो टाइम होता है जब आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाती है। इस पॉलिसी को आप अगले 5 साल में लेट फीस देके वापस से चालू करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बकाया प्रीमियम होगा उसका भी पेमेंट करना होगा। दोस्तों एडिशनल राइडर्स की बात करें तो आप इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी लेना चाहिए। दोस्तों आगे हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आप अपना मैच्योरिटी का अमाउंट और डेथ क्लेम दोनों एग्जम्प्ट करा सकते हैं अंडर सेक्शन 10(10)(d) के अंदर कर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपका अभी भी इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।